औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा सिलसिला है, सिलसिला तफ़हीम अशार पर मुश्तमिल, जिसमें हम मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन का फ़ारसी कलाम आपके लिए लेके हाज़िर होते हैं, जिसमें हम फ़ारसी अशार का लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और मुख्तसर शरह और वज़ाहत पेश करते हैं। तो नहायत ख़ूबसूरत ये सिलसिला है और आपने इस सिलसिला को सपोर्ट भी किया, बहुत सराहा और चाहा, तो हम आपके शुक्रगुज़ार भी हैं। तो पिछले लेक्चर में, पिछले सिलसिला तफ़हीम अशार में हम नातिया कलाम लेके आए थे। हज़रत सैयदना शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नहायत ख़ूबसूरत फ़ारसी कलाम था। तो वो अभी सिलसिला अभी जारी था कि हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा आप समाअत कर चुके, आज हम इसका सेकंड फेज़ जो है, दूसरा हिस्सा, अब वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेके आ रहे हैं और इसे हम इस हिस्सा में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं बिला तमहीद आज के अशार की तरफ। आज 6 अशार हैं जिनको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी से पढ़ लेंगे। तो मुख्तसर मैंने जो अशार पिछले लेक्चर में बयान किए, मुख्तसर अभी आप वो सामने देखें। मैं अभी पिछले अशार आपके लिए लेके आया हूँ, सिर्फ़ फ़कत दोहराई के लिए, ताकि पिछले ये रब्त जो है ना, ये कायम रहे। इस रब्त को मिलाने के लिए पिछले अशार लेके आया हूँ। पहला शेर था, बाद अज़ी गोयम नाते मुस्तफ़ा, आँख आलम याफ्त अज़ नूर सफ़ा। वो पाक बाद अज़ी गोयम नाते मुस्तफ़ा, इसके बाद मैं आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करता हूँ। इसके बाद मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करता हूँ। वो पाक ज़ात के जिनके नूर की बरकत से तमाम जहाँ मुनव्वर हुआ, तमाम जहाँ रोशन हुआ। सैयद कौनैन ख़त्मुल मुरसली, आखिर आमद बूद फ़खरुल अव्वली। दोनों जहानों के सरदार और सिलसिला नबुव्वत और रिसालत को ख़त्म फरमाने वाले, आखिर आमद बूद फ़खरुल अव्वली, सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए और पहलों के लिए बाइस फ़ख्र बनकर आके आमद नौ फलक में राज वो पाक ज़ात के जिनके मेराज में 9 फलक आए, 9 आसमान आए। अम्बिया औलिया मुहताज, तमाम अम्बिया और तमाम औलिया आपके दर के सवाली हैं। चौथा शेर था, शुद्ध वजूदश रहमतुल लिल आलमीन, आपका वजूद रहमत तमाम जहां वालों के लिए रहमत हुआ, आपका मुबारक वजूद तमाम जहां वालों के लिए रहमत हुआ। मस्जिद ऊ शुद्ध हमारूवे ज़मीं, मस्जिद ऊ शुद्ध हमारूवे ज़मीं, और आपके मुबारक वजूद की बरकत से तमाम रुवे ज़मीं सजदा गाह हुई, तमाम रुवे ज़मीं मस्जिद बनी। सद हज़ारा रहमते जा आफरी, बर वे व बर आले पाके ताहिरी। कहते हैं लाखों और करोड़ों रहमतें नाजिल हों अल्लाह पाक की लाखों और करोड़ों रहमतें नाजिल हों, बर वे व बर आले पाके ताहिरी, आप पर और आपकी पाकीज़ा आल पर। चूँकि इन अशार की वजाहत शरह बयान कर दी गई है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना, इसका यानी पहला हिस्सा नहीं सुना, उसको वो सुन ले और उसमें मुकम्मल वजाहत बयान कर दी गई है इन अशार की। आज हम अगले अशार पढ़ने जा रहे हैं, वो तवज्जो के साथ आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपके लिए शो हो चुके हैं आज के अशार। जो इस पेज के ऊपर 3 अशार हैं, फिर अगले पेज के ऊपर 3 अशार हैं। पहले आप ये 3 अशार जो है इनको देखें, पढ़ें, सीखें, समझें। पहला शेर है आज का, आँख शुद्ध यारश अबू बकरो उमर, आँख शुद्ध यारश अबू बकरो उमर, असरे अंगुश्ते ऊ शक शुद्ध कबर, असरे अंगुश्ते ऊ शक शुद्ध कमर।
फरमाते हैं वो पाकज़ात के शुद्ध हुए, शुद्ध का मना शुद्धन मसर से होना और शुद्ध माजी मुतलक का सिगा हुए या वो हुआ। यारश का मना उसका यार या उसका दोस्त या उसका साहिब। अबू बकरो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। के शुद्ध यारश अबू बकरो उमर वो पाकज़ात के जिनके दोस्त यारश का मना के जिनके दोस्त या जिनके साथी या जिनके साहिब या जिनके सहाबा, कोई भी आप माना कर सकते हैं। वो पाकज़ात के जिनके साथी अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुए। वो पाकज़ात के जिनके दोस्त या जिनके साथी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुए। असरे उंगुश्त ऊ शक शुद्ध कमर, और वो पाकज़ात के जिनकी उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हुआ, जिनकी उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हुआ। अज का मना से, सरे अंगुश्त उंगली के इशारे से, अज सरे अंगुश्त कहते हैं उंगली को, अज सरे अंगुश्त उंगली के इशारे से। शक शुद्ध कमर, शक का मना दो टुकड़े होना। शक शुद्ध कमर के जिनकी उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हुआ। ये इस मिसरे में उस अजीम मोजज़ा की तरफ इशारा है कि जब कुफार व मुशरिकीन की तरफ से आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर एक मोजज़ा तलब किया गया कि हम आपकी नबुव्वत और रिसालत पर तब ईमान लेके आएंगे जब आप इस चाँद को दो टुकड़े करेंगे। तो उस वक़्त हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले अबू कुबैस पे खड़े होके आपने बिइज़्ने इलाही उस चाँद के दो टुकड़े कर दिए, उंगली के इशारे से चाँद के दो टुकड़े कर दिए। तो जमी आलम ने अपनी आँखों से यह मंज़र देखा। तो मानने वाले तो मान गए, लेकिन मुनकरीन फिर भी ना माने और आका अलैहिस्सलाम पर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जादूगर होने का इल्ज़ाम धर दिया। तो ये उस वाक़या और उस अजीम मोजज़े की तरफ इशारा है कि असरे उंगुश्त ऊ शक शुद्ध कमर, वो पाकज़ात के जिनकी उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हो गया। चलते हैं आगे दूसरे शेर की तरफ। आ यके ऊरा रफ़ीक़े गार बूद वा दिगर लश्कर कशे अबरार बूद। आ यके ऊरा रफ़ीक़े गार बूद वा दिगर लश्कर कशे अबरार बूद। उनमें से एक तो आपके गार के साथी थे। रफ़ीक़े गार के साथी, बूद का मना थे या हुए, अगर बवद हो तो हुए, बूद हो तो थे। आ यके ऊरा रफ़ीक़े गार बूद, उनमें से एक आपके गार के साथी थे। वाह दिगर लश्कर कशे अबरार बूद, और दूसरे नेकों के सरदार थे। अबरार का माना नेक लोग, और लश्कर कश का माना लश्कर को खींचने वाला। ये भी कशीदन मस्दर होता है। कशीदन का माना होता है खींचना, कशीदन का माना खींचना, और कशद इससे फेले मुदारे का सीगा आता है कशद। अब कशद से हम गर्दान करें कशद, कशंद, कशी, कशी से या को दूर करें तो जो बाकी बचेगा वो बचेगा कश। कश का माना होगा तू खींच, ये फेले अम्र का सीगा है। और आपको पिछले लेक्चर में बताया था एक कायदा इसमें फ़ैल समाई का कि बसा औकात फेले अम्र के शुरू में किसी इस्म को ला के उससे इसमें फ़ाइल वाला माना लिया जाता है, उससे इसमें फ़ाइल वाला माना लिया जाता है। तो लश्कर कश का माना होगा लश्कर को खींचने वाला। तो जो लश्कर को खींचता है तो वो उसको लीड कर रहा होता है, वो उस लश्कर का रहबर होता है। तो मुराद ये है कि लश्कर कश यानी रहबर और रहनुमा। तो ये बना होगा वाह दिगर लश्कर कशे अबरार बुर, और दूसरे नेक लोगों के रहनुमा हुए। और इधर खिलाफत की तरफ भी इशारा है, आपकी खिलाफत राशिदा की तरफ भी इशारा है कि आप खलीफा सानी हैं, आप खलीफा
सानी थे। वहाँ दिगर लश्कर कशे अबरार, और नेक लोगों से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, और दूसरा तबका ताबईन का। सहाबा और ताबईन के आप सरदार हुए, रहबर हुए, रहनुमा हुए, लश्कर कश हुए, यानी रहबर और रहनुमा और सरदार हुए। तो आ यके उरा रफ़ीक़े गार बूद, उनमें से एक तो आपके गार के साथी थे। तो इस मिसरा में, पहले मिसरा में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के उस मुबारक वाक़े की तरफ जहन जाता है, जिसमें बिलखुसूस ये रफ़ीक़े गार तो अब एक इस्तिआरा भी बन चुका है। जो बहुत गहरा दोस्त हो उसको रफ़ीक़े गार कहते हैं या यारे गार कहते हैं। यारे गार ये बतौरे इस्तिआरा भी इस्तेमाल होता है, यानी ये गहरा दोस्त है, ये पक्का दोस्त है, ये पुख्ता दोस्त है, ये मुखलिस दोस्त है, ये यारे गार उसे कहते हैं। तो ये यारे गार एक बतौरे इस्तिआरा भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे एक वाक़या की तरफ इशारा जाता है कि जब हिजरत की रात, जब कुफ़ार व मुशरिकीन हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे हुए और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह आपको कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बइज़्न इलाही व बारिज़ाए इलाही हिजरत का इरादा फरमाया। तो उस वक़्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शानों पे, अपने कंधों पे सवार करके जबले सोर की चोटी पर, जहाँ गारे सोर वाक़े है, वहाँ तक ले गए। और ये कमोबेश 5000 फिट की बुलंदी पे है, 5000 फिट की बुलंदी पे है गारे सोर। तो हमारे जैसा जो बंदा है वो भी जब चलता है उस पहाड़ी को सर करता है और गारे सोर की ज़ियारत के लिए जाता है, तो कई मकामात पर स्टे करना पड़ता है, कई मकामात पर स्टे करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, सांस फूल जाता है। तो काफ़ी मुश्किल और दुश्वार रास्ता है, मुश्किल और दुश्वार है, और चढ़ाई है। तकरीबन 5 या 5,500 की 5 या 5,500 फिट की बुलंदी पे है गारे सोर। तो अंदाज़ा करें आपका इश्क आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का क्या अंदाज़ है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे सवार करके हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गारे सोर तक ले गए। कुर्बान जाए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर, आपकी शान पर, आपकी मोहब्बत पर, और हुजूर के साथ जो आपका इश्क था, प्यार था, मोहब्बत थी, उस पे हम कुर्बान जाए, और हमारे वालिदैन कुर्बान जाए, और हमारी आल औलाद कुर्बान जाए। सुबहान अल्लाह। तो ये है जी आ यके उरा रफ़ीक़े गार बूद, आ यके उरा रफ़ीक़े गार बूद। उनमें से एक तो आपके गार के साथी हुए, वहाँ दिगर लश्कर कशे अबरार बूद, और दूसरे नेकों के सरदार हुए, रहबर हुए, रहनुमा हुए। चलें आगे तीसरे शेर की तरफ। साहिब शबूदंद उस्मानो अली बहर आ गश्तंद दर आलम वली। साहिबश आपके साहिबों में, आपके सहाबा में, आपके साथियों में, बूदंद उस्मानो अली हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप भी थे। साहिबश बूदंद उस्मानो अली आपके साथियों में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो व करमल्लाहु वजहुल करीम आप भी थे। बहर आ गश्तंद दर आलम वली, और वो मौला अली के जिनके सबब से, जिनकी वजह से इस जहां में वली हुए, जिनके सबब से, जिनकी वजह से इस जहां में वली हुए। बहर आ उनके वास्ते से, बहर आ का बना उनके वास्ते से, गश्तंद हुए दर आलम जहान में, दुनिया में। वली का माना वली, यानी उनके वास्ते से इस दुनिया में वली हुए। जिनको वलायत मिली उनके वास्ते से मिली, जिनको वलायत मिली उनके दर से मिली। ये है मौला अली शेर खुदा जो वली गर थे,
जो वलायत तकसीम फरमाने वाले थे, जिसको भी वलायत चाहिए हो, जिसको भी वलायत चाहिए, वो मौला अली मुश्किल कुशा आपके दर अक़दस पे आए। इस दर से वलायत तकसीम होती है, इस दर से वलायत मिलती है। बहर आ गश्तद दर आलम वली, ये हज़रत सैयदना शेख फरीदुद्दीन अत्तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गोया अपना अकीदा और नज़रिया बयान कर रहे हैं। ये उनका अकीदा था कि वलायत मौला अली शेर खुदा के दर से तकसीम होती है। अगर वलायत पानी है तो मौला अली शेर खुदा के दर पे आना पड़ेगा, इस पाक दर की गदाई करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें वलायत मिलेगी। मौला अली के दर को छोड़कर वलायत नहीं मिल सकती। तो ये है मौला अली शेर खुदा। फिर आगे चलते हैं, अगला शेर देखिए अगले पेज पर, ये आपके सामने शो कर दिए हैं। फरमाते हैं आ यके काने हयाओ हिल्म बूद वा दिगर बाबे मदीना इल्म बूद। उनमें से एक तो हया और हिल्म यानी बुर्दबारी का खजाना थे, मखजन थे, खजाना, कान का मना खजाना या मखजन। आ यके काने हयाओ हिल्म बूद, उनमें से एक हया और बुर्दबारी का खजाना थे। वा दिगर बाबे मदीना इल्म बूद, और उनमें दूसरे यानी मौला अली शेर खुदा वो इल्म के शहर का दरवाज़ा थे, और दूसरे मौला अली शेर खुदा इल्म के शहर का दरवाज़ा थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। उस शहर इल्म का दरवाज़ा मौला अली हैं। करमल्लाहु वजहुल करीम व सलामुल्लाहि अलैहि व रदियल्लाहु ताला अन्हो। सुबहानल्लाह, क्या इस अज़मत पाई। अब इससे एक ये भी इशारा मिलता है कि जो इल्म की खैरात पाना चाहता है, जो इल्म की खैरात पाना चाहता है वो दर अली से होके आएगा। जो दर अली से होके ना आए और इल्म चाहे, उसको इल्म तो नहीं हासिल हो सकता, फिर उसको फिर इल्म तो हासिल नहीं हो सकता। यानी दर अली को छोड़कर, अली का दर छोड़कर, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दर छोड़कर किसी और रास्ते से आए तो वो तो दरवाजे के बगैर आया, वो तो फिर चोराना रास्ते से आया। यानी दरवाजे को छोड़कर किसी और रास्ते से आना, ये तो चोरों का तरीका है, ये तो चोरों का तरीका है। अगर इल्म की खैरात चाहिए तो मौला अली के दर से गुजरना पड़ेगा, इस दर से आके तुम्हें इल्म की खैरात मिलेगी। तो वहाँ दिगर बाबे मदीना इल्म बूद, क्या खूबसूरत शेर। ये हज़रत सैयदना शेख फरीदुद्दीन अत्तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये अपना नज़रिया और अपना अकीदा बयान कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इन पाक हस्तियों से। मौला अली शेर खुदा के साथ क्या अकीदत और क्या मोहब्बत है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से क्या अकीदत और क्या मोहब्बत है। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ क्या मोहब्बत और क्या अकीदत है। और इसी तरह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ क्या अकीदत और मोहब्बत है, इसका इजहार आपने इन अशार में यूँ किया है। ये है आपकी अकीदत और ये है आपकी मोहब्बत। चलते हैं आगे। आ रसूल हक के खैरुन्नास बूद, अम्मे पाकश हमज़ाओ अब्बास बूद। वो रसूल हक, वो रसूल हक, वो हक के रसूल, वो हक के साथ तशरीफ़ लाने वाले रसूल, वो हक के साथ तशरीफ़ लाने वाले रसूल के खैरुन्नास बूद, जो तमाम लोगों में सबसे अफजल व आला हैं, जो तमाम लोगों में सबसे अफजल व आला हैं। आ रसूल हक के खैरुन्नास बूद, वो हक के साथ तशरीफ़ लाने वाले रसूल जो तमाम लोगों में सबसे अफजल व आला हैं। अम्मे पाकश हमज़ाओ अब्बास बूद, अम का मना होता है चचा, अम्मे पाकश कि उनके पाक चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा और हज़रत सैयदना अब्बास थे।
कि जिनके पाक चचा हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अब्बास थे। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा ये सैयदुश्शुहदा हैं। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सैयदुश्शुहदा हैं। आप अल्लाह ताला आपको मदीना पाक ले जाए तो आप जब जबले ओहद की ज़ियारत के लिए हाज़िर हों तो उसी के कुर्ब में तमाम 70 सहाबा के कबोबेश मज़ारात हैं, जिधर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी मज़ार शरीफ है। तो उधर भी हाज़िरी दें और सलाम अर्ज़ करें। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा के साथ एक ख़ास वाबस्तगी और लगाव था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपका आपस में बहुत अकीदत, बहुत मोहब्बत का एक रिश्ता था और बड़ा उनस प्यार मोहब्बत थी अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा के साथ बिलखुसूस बड़ा प्यार था। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर ज़रूर हाज़िर, जब भी मदीना पाक कोई जाए और जबले ओहद भी हाज़िर हो उसकी भी ज़ियारत करें कि वो भी बड़ा मुबारक पहाड़ है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ये तो हदीस पाक से भी साबित है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ुद भी जबल ओहद से मोहब्बत फरमाते और जबल ओहद भी आका से मोहब्बत करता। तो उसी के कुर्ब में ये तमाम सहाबा कराम के मज़ारात हैं। उनमें सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी मज़ार पुरनवार है। तो चलते हैं आखिरी शेर की तरफ। हर दम अज़मा सद दुरूदो सद सलाम, हर दम अज़मा सद दुरूदो सद सलाम, बर रसूलो आलो असहाबश तमाम। हर दम का माना हर वक़्त, हर लम्हा, हर लहजा, हर आन, हर घड़ी, इन मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अज़ का माना से और मा का माना हम, यानी हमारी तरफ से, माना ये होगा अज़मा हमारी तरफ से। सद दुरूदो सद सलाम, सैकड़ों दुरूद और सैकड़ों सलाम हो, सैकड़ों दुरूद और सैकड़ों सलाम हो। हर दम अज़मा सद दुरूदो सद सलाम, हमारी तरफ से सैकड़ों दुरूद और सैकड़ों सलाम हो। किस पर? बर रसूलो आलो असहाबश तमाम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी पाकीज़ा आल पर और आपके तमाम असहाब पर। हर दम, हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी हमारी तरफ से दुरूदो सलाम हो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी पाकीज़ा आल पर और आपके तमाम असहाब पर। तो ये है जी, आज नात शरीफ आपने कंप्लीट समात फरमा ली। ये आखिरी शेर था। उम्मीद है कि आपको ये नातिया कलाम नहायत पसंद आया होगा। इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें जो चाहते हैं कि वो भी हमारी इस नात में शिरकत करें और इसको समा करें, तो उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अगले नए किसी सब्जेक्ट के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ सिलसिला तफ़हीम अशार में हम फिर हाज़िर होंगे। आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।